श्री वृंदावन विहारिणी विहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का विषय संत का प्रभाव। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, बिना पहचान के भी किया हुआ साधु संग कदापि निष्फल नहीं जाता। संत के चिंतन, दर्शन, स्पर्श और उसके साथ भाषण मात्र से साधक का यथाधिकार कल्याण होता है। उस तेज पुंज से निकले हुए पवित्र ज्योतिर्मय परमाणु जहाँ पर पड़ते हैं वहीं पर प्रकाश कर देते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य पूज्यपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य का नाम श्री हरिदास जी था। श्री हरिदास सच्चे हरिदास थे। 24 घंटे परमात्मा का नाम कीर्तन किया करते थे। कहते हैं, उनके नाम कीर्तन की प्रतिदिन की संख्या 3 लाख से अधिक हो जाती थी। एक समय श्री हरिदास जी घूमते फिरते एक गांव में पहुंचे। वहां के थानेदार साहिब ने हरिनाम ध्वनि से घबराकर उन्हें भ्रष्ट करने के लिए एक परम रूपवती वेश्या को नियुक्त किया। वेश्या भली भांति सज धज कर श्री हरिदास जी की कुटिया पर गई। हरिदास जी नाम कीर्तन में मग्न थे। वेश्या ने स्वाभाविक चेष्टा की, परंतु उनका नाम कीर्तन बंद नहीं हुआ। प्रातः काल से कुछ पूर्व श्री हरिदास जी उठे और वेश्या को देखकर बोले कि आज तो मुझे नाम कीर्तन में विलंब हो गया। यदि तुम रात को फिर आओ तो संभवतः मैं तुमसे बातें कर सकूं। इतना कहकर वे फिर उसी काम में लग गए। वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसा मनुष्य है जो मेरे इस जग लुभावने रूप को देखकर भी स्थिर रह सकता है। इसके चेहरे पर कोई विकार दिखाई नहीं देता। खैर, आज न सही कहाँ जाएगा। वेश्या लौट गई और रात को फिर दूने उत्साह से सुसज्जित होकर आई। आज उसने विशेष रूप से प्रयत्न किया, परंतु श्री हरिदास जी का वही ढंग रहा। अनेक प्रकार की चेष्टा करते करते रात बीत गई। वेश्या के उत्साह में बड़ा धक्का लगा। उसके चेहरे पर निराशा सी छा गई। हरिदास जी उठे और उन्होंने फिर वही कल वाले शब्द सुना दिए। वेश्या दुख, आश्चर्य और झुंझलाहट में भरी हुई घर लौट गई, परंतु लोगों के उत्साह दिलाने पर तीसरी रात को वह फिर श्री हरिदास जी की कुटिया पर पहुंची। आज उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर श्री हरिदास जी को डिगाने का निश्चय कर लिया। बड़ी बड़ी चेष्टाएं की, विविध प्रकार से हाव भाव दिखलाकर हार गई, परंतु वहां तो वही सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग, यही वाली बात थी। हरिदास जी टस से मस नहीं हुए। नाम कीर्तन ज्यों का त्यों जारी रहा। वेश्या बड़े ही आश्चर्य से विचार करने लगी कि हो न हो इस साधु को कोई ऐसा अनोखा परम सुंदर पदार्थ प्राप्त है, इसके सामने मेरा यह रूप सर्वथा तुच्छ है। नहीं तो इसकी क्या मजाल थी कि मेरी इस ओर से जलती हुई रूप की अग्नि में यह पतंगा होकर न पड़ जाता। मैंने भी आज तक अनेक एक से एक बढ़कर सुंदर रूप देखे हैं, परंतु ऐसा कोई रूप आज तक नहीं देखा जिसने इस फकीर की तरह मुझको पागल बना दिया हो।
संत के एक क्षण के संग से ही विवेक की विमल ज्योति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तो 3 रात बीत चुकी थी। संत का अमोघ संग तथा साथ साथ श्री हरिनाम श्रवण का फल भी था। वेश्या के हृदय में विवेक जागृत हुआ, पाप ताप का नाश हो गया। साधु के मूक संग से उसने परमात्मा का प्रभाव जाना और अपने मन में सोचने लगी कि ऐसा परम मनोहर रूप भला किसका होगा। सुना है श्री कृष्ण का रूप अत्यंत सुंदर है, वह अपनी जोड़ी नहीं रखता। संभवतः इस फकीर को भी उसका रूप दिखलाई पड़ता हो। बात ठीक थी। श्री हरिदास जी उसी जनमन मोहिनी सांवली सूरति पर मस्त थे। सत्य है, जो एक बार उस अनुपम रूप को एक क्षण के लिए भी देख लेता है, वह अपने मन को सदा के लिए खो बैठता है। संसार के एक एक साधारण रूप पर लोग मोहित हो जाते हैं, परंतु जो इन सारे रूपों का मूल है, जगत के समस्त रूप जिस महान रूप राशि का एक क्षुद्र अंश हैं, उस रूप राशि को निरखकर कौन ऐसा है जो पागल न हो जाए। महाराज विदेह भी इस कोटि मनोज लजावनिहारे रूप को देखकर चकित हो गए थे। यथा मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु बिसेखी। और वे विश्वामित्र जी से कहने लगे थे, सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हि बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। आज परम भाग्यवती वेश्या के मन में भी उसी मधुर मनोहर मूर्ति को देखने की लालसा उत्पन्न हुई। उसने दौड़कर सरल भाव से श्री हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभो, मैं आपका सर्वनाश करने के लिए आई थी, परंतु आपकी इस अनोखी मस्ती ने तो मुझे भी सर्वनाश से बचा लिया। अब आप दया करके मुझे आपके उस परम सुंदर का दर्शन कराइए कि जिसको देखकर आपने इस प्रकार जगत की सारी सुंदरता की उपेक्षा कर अपने को मस्त बना लिया है। सत्संग का अमोघ फल हुआ। श्री हरिदास जी महाराज ने अपना आसन और पवित्र माला उसे दे दी और कहा कि गांव में जाकर अपनी सारी संपत्ति गरीबों को लुटा दो और आकर यहीं पर बैठ जाओ तथा इसी प्रकार हरिनाम कीर्तन की धुन लगा दो। स्वयं पावन होवो और जगत को पावन करो। इसी से तुम उस मेरे परम सुंदर का अतुल सौंदर्य देखकर कृतार्थ हो सकोगे। इस तरह वेश्या को अपना तप नाश करने के लिए आने वाली दुराचारिणी वेश्या को भक्ति और भक्ति का बाना देकर संत श्री हरिदास जी वहां से चल दिए। वेश्या उस परम सुंदर के दर्शन पाकर धन्य हुई और उसने अपनी भक्ति के प्रताप से अनेक पामर पुरुषों का परित्राण किया। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।